हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेक इन द वर्ल्ड में। आज आज मेरा सेकंड पार्ट है थर्ड पार्टी सिचुएशन का। तो आज मैं क्लियर करूँगी आपकी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली में। ठीक है, तो आज मैं उससे रिलेटेड आपको अवेयरनेस दूंगी और उसमें कर्म भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं बता रही हूँ इसमें कर्म मतलब किसके कर्म कितने गलत हो सकते हैं। ठीक है, आपके कर्म कितने गलत हो सकते हैं, आपके पार्टनर के कर्म कितने गलत हो सकते हैं और फैमिली के कर्म कितने गलत हो सकते हैं, मैं ये अवेयरनेस आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा गाइडेंस भी लूँगी इसलिए इस वीडियो में टैरोट के जरिए। ठीक है, तो पहले मैं गाइडेंस ले लेती हूँ तो मुझे थॉट आप क्लियरली मैं आपको बता सकूँगी। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई द ऑल कार्ड्स। तो आज का जो मैंने टॉपिक आपको बता ही दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में अवेयरनेस। ठीक है, वो भी कर्म से रिलेटेड कि इस ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप आपके पार्टनर और उनकी फैमिली के क्या कर्म होते हैं जिनसे आपको अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, कौन गलत होता है कौन सही होता है यूनिवर्स की नज़रों में। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ जो भी अवेयर करवा रही हूँ वो सब यूनिवर्स की नज़रों में है। ठीक है, तो यूनिवर्स आप समझ लीजिए एक तरह से यूनिवर्स की मैं आपको गाइडेंस ही दे रही हूँ। तो देखिए, पहली बात, आप अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर भी अनमैरिड हैं, उनकी फैमिली है। ठीक है, यहाँ फैमिली यहाँ पे फैमिली थर्ड पार्टी है। अब उसमें क्या है, यूनिवर्स की नज़र में अब यहाँ पे कौन गलत है, यूनिवर्स की नज़र में यहाँ कौन गलत है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए मैं एक लड़की हूँ, मेरे पार्टनर ठीक है एक मेल है। ठीक है, उनकी फैमिली है। ठीक है, और हम दोनों भी अनमैरिड हैं। तो हमारा पहले क्या कर, अब हम शादी शादी ऑफ कोर्स लव, तो उस बेसिस में मैं आपको बताऊंगी कि किसके कौन से कर्म बनते हैं यूनिवर्स की नज़रों में। ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे देखिए बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। देखिए, या तो देखिए जब हम सेम कास्ट के होते हैं और जब मान लीजिए हम सेम कास्ट के हैं और हम दोनों मतलब इतने सफल हैं, मतलब जितना आप कि फैमिली वालों को प्रॉब्लम ना हो तो हम इसकी रीडिंग तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, जब कास्ट सेम है, ठीक है, उनको फैमिली को वाली प्रॉब्लम नहीं तो उसमें हम रीडिंग करेंगे नहीं। जहाँ पे डिफरेंसेस आ जाते हैं जैसे कि कास्ट इशू आ जाते हैं, एज इशू आ जाते हैं और सोसाइटी इशू आ जाती है और एक एक डिफरेंस और आता है, यानी कि मनी से रिलेटेड आता है डिफरेंस, जिसमें
वही सोसाइटी वाला ही होता है। हाई सोसाइटी होती है, एक लो सोसाइटी, मीडियम सोसाइटी होती है, लो सोसाइटी होती है। सोसाइटी तो हमने तो बनाई है ना, जो हम इंसान है। तो उसमें उसमें आज मैं आपको अवेयर बताऊंगी कि वहां पे कर्म, यूनिवर्स की नजर में वहां कौन गलत होता है, हम या फैमिली। ठीक है, देखिए जब हम मान लीजिए हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी कास्ट तो सेम नहीं है, ठीक है, और हमारे में एज गैप भी है, ठीक है, तो हमारी कास्ट भी सेम नहीं है, हमारी एज गैप भी है, ठीक है। तो यहाँ फैमिली, हाँ, अब आता है कि मैरिज मैरिज आता है। तो अब यहाँ पे कौन गलत हुआ? हम दोनों गलत हैं, ठीक है। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, ये ये देख के प्यार नहीं किया कि हमारी एज सेम है, कि हमारी सोसाइटी सेम है। हम दोनों ने ये देख के तो प्यार किया नहीं, ठीक है, प्यार हो गया है। अब आती है पार्टनर की फैमिली, क्योंकि जहाँ तक, चाहे आप पार्टनर की फैमिली ले लीजिए, चाहे वो मेरी फैमिली ले लीजिए, फैमिली तो फैमिली ही होती है, ठीक है, सेम। बस फैमिली को मैं बता रही हूँ किसके कर्म, मैं बस कर्म के बेस में आपको बता रही हूँ कि कौन गलत है कौन सही है यूनिवर्स की नज़र में, ठीक है। तो अगर ठीक है, मैंने जैसे कि कहा कि चलिए अपने फैमिली से बात करते हैं शादी के लिए, ठीक है। अब कास्ट भी, कास्ट डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, और सोसाइटी डिफरेंस है, ठीक है। तो ठीक है, दोनों ने कहा बात करते हैं। मेरी फैमिली तो रेडी हो गई करने के लिए, बट जो मेल की फैमिली वो रेडी नहीं है। अब यहाँ पे पहली बात तो तीन डिफरेंसेस, एक एज गैप का डिफरेंस है, सोसाइटी का डिफरेंस है, और समाज की नज़र में आजकल तो बहुत सारे डिफरेंस है। ईश्वर की नज़र में क्या है? ईश्वर की नज़र में हमारे लिए क्या डिफरेंस है, बता। तो फैमिली ने कहा देखो भाई ऐसा है कि उसकी एज, तुम, एज है, एज का डिफरेंस है, हमारी सोसाइटी मैच नहीं करती है, ठीक है। तो अब यहाँ आप, यहाँ सबसे जानते हैं, सबसे बड़ा कर्म ना तो फैमिली का बनता है ना तो मेरा बनता है। सबसे बड़ा कर्म यहाँ जो बनता है ना, मेरे पार्टनर का बनता है। किसके प्रति? ये तो अपनी फैमिली के प्रति बन जाता है, एक मेरे प्रति बन जाता है, ठीक है। मेरा कर्म इतना इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, ना तो उनकी फैमिली का ज्यादा इतना कर्म होगा, अभी बता रही हूँ करंट, ठीक है। मगर सबसे ज्यादा है कि वो कर्म किसका ज्यादा क्रिएट है? पार्टनर का। कैसे? अगर वो मुझे, मतलब, छोड़ देते हैं, तो एक तरह से वो मुझे अपना कर्म क्रिएट करते हैं भाई। ऑफकोर्स अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो भले आपने उसको बदुआ दी कि नहीं दी, वो कर्म क्रिएट हो ही जाएगा, चाहे मैंने उसको बदुआ दी कि नहीं दी। जो जब जब आप दिल में दर्द फील करते हो ना, वो काउंट हो जाता है यूनिवर्स की नज़र में। अगर मान लीजिए मेरा पार्टनर, मेरे पार्टनर ने मुझे कहा कि मेरी फैमिली मान नहीं रही है, ठीक है, तो पहली बात तो उसका मेरे मन में जो, मतलब, दुख आएगा, पेन होगा उस समय, तो मैं भले ही अपनी जबान से बयान ना करूं, मैं उसे ना बोलूं, मगर दिल में तो आएगा ना। और सब कॉन्शियस में, वो कहते हैं ना, मन मन की बातें जो हम लोग सोचते हैं, हृदय में जो भी हम लोग सोचते हैं ना, वो सब काउंट होता है यूनिवर्स की नज़र में, ठीक है। भले ही मैंने अपने पार्टनर को नहीं कहा कि तुम गलत हो, तुम सही हो कि नहीं हो, ठीक है, तो वो कर्म हो गया मेरे प्रति उन्होंने जो किया, ठीक है, वो कर्म क्रिएट हो गया उनका पार्टनर के लिए, ठीक है। अब उन्हें भुगतना है, ठीक है। यहाँ पे गलत कौन हुआ? मेरे पार्टनर। अगर वो मेरी तरफ ये कहते कि मैं नहीं करूंगा, मेरी फैमिली रेडी नहीं है, तो कर्म जानते हो यूनिवर्स क्या कहेगा? यूनिवर्स कहेगा जब आपको पता है कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती है, आपको पता है कि कास्ट सेम नहीं है, ठीक है, सोसाइटी डिफरेंस है, ये प्यार करने से पहले भी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्या नहीं पता है? यही यही बोलता है यूनिवर्स, यहाँ पे यही बोलता है ना यूनिवर्स। आपको सब पता होते हुए भी आप वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और जब आप कर लेते हैं, जब सच का साथ देने का टाइम आता है, तो आप पीछे कदम हटा लेते हैं। ये सबसे बड़ा कर्म होता है, ठीक है। और फिर लोग बोलते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं,
मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बिना करे, बिना कर्म क्रिएट आपको कोई पनिश नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी पनिश नहीं कर सकता है। यहाँ अगर वो मेरे प्रति ये करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैमिली मान नहीं रही है, तो मेरा मेरा कोई कर्म क्रिएट नहीं होगा उनके प्रति। मगर उनका मेरे साथ जो उन्होंने किया वो कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मतलब नए कर्म में नया जो कर्म होगा वो क्रिएट हो जाएगा मेरे पार्टनर के लिए। ठीक है, यूनिवर्स की नजर में बता रही हूँ, हमारी नजर में तो, इंसान की नजर में तो मैं बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि इंसान तो इतना महान है कि यूनिवर्स की नजर में मेरा पार्टनर हो गया गलत। ठीक है, पहला ये होगा। अगर मान लीजिए मेरा पार्टनर, आप दूसरा देखिए, दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है, मतलब सिचुएशन क्या हो सकती है। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है मेरा पार्टनर मान जाए, ठीक है, भाग के शादी करने के लिए, या तो वो अड़ जाए कि मैं करूंगा तो शादी इसी से ही, इस लड़की से ही करूंगा। ठीक है, अब फैमिली कह रही है नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, उनका भी भाई समाज में, आजकल जो हमारी जो फैमिली है ना, वो समाज के हिसाब से ही चलती है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, यूथ, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें अब बदल गई हैं, मगर काफी लोगों के लिए अभी भी नहीं बदली हैं। ठीक है, तो अब फैमिली ने कह दिया है, तो फैमिली ने कहा कि मैं नहीं करवाऊंगा, चाहे जो हो जाए, मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब भाई उसको स्ट्रेस हो रहा है कि अब मुझे उसके लिए फैमिली छोड़नी पड़ेगी। मगर तो भी वो तैयार हो गया वो छोड़ने के लिए अपनी फैमिली, मेरे लिए। तो अब फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो क्या, देखिए, अगर फैमिली का पॉइंट ऑफ व्यू तब देखा जाएगा जब जो पार्टनर है उसका अपनी फैमिली के प्रति कोई भी कर्म बाकी ना रह गया हो। जैसे कि मैं बोलती ना, पूर्व जन्म के कर्म, अगर पूर्व जन्म के कर्म समाप्त हो गए उस टाइम पीरियड तक, जब वो मुझसे शादी करना चाहता है, ठीक है, जब वो मुझसे शादी करना चाहता है, अगर तब तक उसके जो अपनी फैमिली के साथ हैं कर्म समाप्त हो गए होंगे, तब तो ठीक है। अगर नहीं हुए हैं तो जो पार्टनर का जो कार्मिक है, कार्मिक डेप्थ क्रिएट हो जाएगा अपनी फैमिली से रिलेटेड। क्योंकि देखिए, हम पार्टनर का अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना, ठीक है, उनके उनको वो समान प्यार देना, ठीक है, मान सम्मान देना, वो भी होता है। ठीक है, वो भी होता है। अब मान लो वो चला गया, भाग के आ गया मेरे पास, अब भाई उसकी फैमिली में इतना दर्द और इतना पेन होगा कि देखो, उस लड़की के लिए उसने मुझे हमारी फैमिली छोड़ दी। मतलब वो कहते हैं ना, कल की आई हुई लड़की के लिए फैमिली तक, जो बचपन से जिन्होंने उसे पाला है उसको त्याग दिया, तब क्या होगा, तब भी क्रिएट होगा कर्म, वो भी मेरे पार्टनर के ऊपर डेप्थ क्रिएट हो जाएंगे, करंट डेप्थ कर्म क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि भाई देखिए, अगर फैमिली का डेप्थ अभी बाकी है, नहीं कार्मिक से अभी बाकी है, मतलब ईश्वर ने, लोग कहते हैं कि हाँ काटते जाते हैं, कर्म काटते जाएंगे ईश्वर, मतलब एक जन्म में 3-4 जन्म काटना पड़ता है कर्म। तो मैं बता दूं, मेरा जो इंट्यूशन कहता है, देखो जो मेरी समझ कहती है, ठीक है, मैं पहले कार्ड से ही पूछ लेती हूँ। हे डिवाइन, हे परमात्मा, आप मुझे बताइए कि लोग कहते हैं कि कर्म जो होते हैं ना, कर्म आपको एक जन्म में काटने पड़ते हैं, और अगर आप पूरा नहीं कर पाते तो आपको दूसरे जन्म में काटने पड़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरे इंट्यूशन के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 100 साल एक कर्म काटने के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, एक जीवन कर्म काटने के लिए काफी होते हैं, चाहे वो आपको लगातार पीड़ा देके क्यों ना
कट करवाया जाए, मतलब करवाया जाता है, ठीक है। और फिर जो आधा जीवन बचता है उसमें उनको अपने, या तो अगर आपने अच्छे कर्म कर लिए, जैसे ही आप आए, ठीक है, मान लीजिए आपका जन्म हुआ, तो 10 साल 15 साल तो ऐसे ही समझता है इंसान, पढ़ना बच्चा होता है ना उस समय, तो इतना तो होता नहीं उसके अंदर ज्ञान। फिर जब वो समझ आती है तो पहले बात तो कर्म, कुछ लोग तो बचपन से ही काटने लगते हैं अपने पुराने कर्म, ठीक है। कभी यहाँ उसको चोट लग रही है, कभी उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कभी वो इतना बीमार पड़ता है, ठीक है बच्चा, तो तो बचपन से ही कर्म कटने लगते हैं, जिसके बहुत ज्यादा कर्म होते हैं, तो बुरे कर्म होते हैं, तो और जब पूरे कर्म कट जाते हैं जितने उन्हें इस जीवन में काटने हैं, वो उतने ही कर्म देते हैं, आधे जीवन में आधे ही कर्म काटने रहते हैं। अगर वो कट जाते हैं और मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छे कर्म करते रहे और उसके पूर्व जन्म के कर्म बहुत बुरे थे, मगर इस जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो जब लास्ट में वो आधा टाइम उस चीज के लिए देते हैं कि वो उसके पुराने कर्म कट गए हैं, अब उसे ब्लेसिंग का टाइम है, ठीक है। अब इस ब्लेसिंग के टाइम में या तो वो अपनी जिंदगी बना ले, या तो फिर कोई नए कर्म क्रिएट करे बुरे, ठीक है, और फिर उसको पनिशमेंट मिले, जैसे नहीं, फिर दोबारा जन्म लो। हाँ भाई देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ तो बचपन से ही बुरे कर्म किए जाते हैं, कुछ बचपन से अच्छे कर्म किए जाते हैं, और कुछ होते हैं पहले अच्छे बुरे कर्म करते हैं फिर बाद में अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंस होता है। प्लीज परमात्मा प्लीज गाइड कीजिए, जो मैंने अभी कहा वो क्या सही है, कि एक जन्म सिर्फ पुराने कर्म काटने के लिए नहीं दिए जाते, उन्हें सुधरने के लिए भी दिए जाते हैं। प्लीज गाइड। देखिए, मैं रीडिंग किस चीज़ की कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ एक तरह से देखा जाए तो मैं लव रीडिंग ही कर रही हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो ईश्वर ने मुझे लवर्स का ही कार्ड दिया है, सॉरी नीचे करके द लवर्स का ही कार्ड दिया है, बट देखा, मैं न्याय की बात कर रही हूँ, मैं ईश्वर के न्याय की बात कर रही हूँ। तो ईश्वर का न्याय क्या है, मैं कार्ड नहीं दिखा सकती हूँ आपको। ईश्वर का न्याय देखिए, एक आपके ऊपर है, एक आपके पार्टनर के ऊपर है। देखिए ईश्वर का न्याय, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि आप सोचते हैं मतलब लोग कहते हैं ना, मैंने काफी देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि अरे जो कितने इतने सारे बुरे कर्म किए रहते हैं उनको हर जन्म एक जन्म में थोड़ी ना आपको कर्म, इतने सारे कर्म किए हो, इतने सारे बुरे कर्म किए हो काट पाओगे, तो आपको 10 जन्म तो लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो अगर आपके इतने बुरे कर्म है ना, तो पहले तो आप मानव जीवन में पैदा ही नहीं होंगे, आप मानव बन के पैदा ही नहीं होंगे। तो आपके जान तो कर्म कैसे कटवाए जाते हैं, इतने ज्यादा जो कर्म आपने इतने बुरे बुरे कर्म किए हैं वो कटवाए जाते हैं जानवर की योनि देके। पहले उनको जानवर की योनि दी जाती है, बहुत सारी योनि, फिर जानवर की योनि में जाना पड़ता है उन्हें, ठीक है। और भी सारी योनि है, जो क्रिएचर जो कहते हैं ना, जल जल में जो जानवर होते हैं, बहुत सारी योनि होती है, 84 लाख होती है, तो उसमें से जो सबसे वो होती है ना लो वाली, पहले उसमें कटवाया जाता है। सुनिए मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो हम लोग को जो मानव जीवन मिला है ना, वो इसलिए नहीं मिला है कि इसको अपने बुरे कर्म काटने हैं। हम लोग को मानव जीवन, मतलब जो मानव जीवन मिला है ना, इसलिए मिला है कि हमारे कोई अच्छे कर्म है, और इस जन्म में भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम लोग उस अपने पुराने कर्म को काटे, ठीक है, पुराने कर्म को काटे और नए कर्म, मतलब आधे जो हमारी जो लाइफ बचती है उसमें हम अच्छा करके जाएं, ना कि बुरा करके जाएं। मगर लोग तो समझते ही नहीं इस चीज को। मैं बता दूं, जितने भी लोग मनुष्य योनि में जन्मे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं, तब उन्हें ये मनुष्य योनि मिली है, ठीक है। आप ये भूल जाइए कि आप, जैसे ना माँ, फॉर एग्जाम्पल लीजिए रेपिस्ट, करते जाते एक के बाद, मतलब एक किया तो उनको रियलाइजेशन तो होता नहीं है, ना गिल्ट होता है किसी बात का, ना माफी प्रार्थना होती है, ना कुछ होता है। उनको लगता है कि हम तो पावरफुल हैं, ठीक है, पैसे के दम पे कुछ भी कर लेंगे, तो वन वन बाई वन करते रहते हैं। तो
तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट जब वो मरते हैं औरतें, तो पहली बात तो उनकी जो मृत्यु होती है बहुत दर्दनायक होती है, ठीक है, दर्दनाक होती है। और ऊपर से आपको क्या लगता है कि जैसे ही मनुष्य योनि खत्म करके गया, दूसरा तुरंत मनुष्य योनि दे दी जाती है? नहीं, तब भूल जाइए। आप तभी तो मैं कह रही हूँ, ईश्वर का न्याय आपने समझा क्या है? हलवा पूरी नहीं। आप जानते हो आजकल देखते हैं पब में जाते हैं, न्यू ईयर तो आप शराब में बिता रहे हैं न्यू ईयर, ठीक है। भगवान ने आपको, मनुष्य ने आपने ऐसे प्राप्त नहीं की है जिसका आप तिरस्कार कर रहे हैं, ठीक है, मनुष्य जीवन का। ऐसे हलवा पूरी नहीं है। ये आपने अच्छे कर्म किए थे, कुछ तो आपके अच्छे कर्म थे, ठीक है। भगवान ने कहा आपको बस थोड़े से ही काटने हैं, और तो भी भगवान उतने में आपको शक्ति भी देता है। अगर आप भगवान के साथ जुड़े रहे तो वो आपको शक्ति भी देते हैं ये सब काटने के लिए कर्म, जो आपने बुरे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, ठीक है। मगर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, ठीक है, उनको लगता है कि अरे हाँ, उनको लगता है कि वो हमने इतने सारे कर्म किए हैं, इतना बार मतलब जो भी कह लीजिए आप, रेप किया है, मर्डर किए हैं, कुछ भी। आज बहुत आजकल तो जानवर हो गए ना, जानवर हो गए हैं लोग। आजकल तो लोगों को खाने लगे हैं ना। तो जानवर ये शेरनी भी तो हो ना। और तो उनको लगता है कि नहीं, जब जब हम मरेंगे तो हमें भगवान जी फिर से हमें मनुष्य योनि देंगे। अरे भूल जाओ। तुम्हें लगता है कि अरे पंछी और जानवर का कितनी अच्छी होती है लाइफ। आप कभी, कहते हैं ना, जब तक उस चोट को खुद ना, आपको चोट ना लगे, सामने वाले को जो चोट लगी है आपको ना लगे, तब तक आप उसका दर्द फील नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे हम ये सब करेंगे तुरंत हमको मनुष्य योनि मिल जाएगी तो हम सुधार लेंगे अपने कर्म। भूल जाइए, भटकते रहेंगे आप, ठीक है। जानवर योनि में भटकते रहेंगे आप। आप जो सोचते हैं ना कि बर्ड का जीवन कितना अच्छा होता है, ठीक है, जानवर का जीवन मनुष्य से ज्यादा अच्छा होता है, तो जब आप जाएंगे ना, तब कहते हैं, जब बस समझ में तो आता नहीं है, समझ में नहीं आता ना। तो बात यही है। अगर ना, वही कहते ना, कहीं ना मुझे ना कभी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं भगवान से, कहीं भगवान मेरे सामने जब हो तो मैं उनसे पूछूं कि जब आप मान लीजिए मनुष्य योनि में हैं, जब तक आप उसे उस योनि में ना डालें, जानवर योनि में ना डाल के फिर से मनुष्य योनि में ना डालें, तुरंत तुरंत की बात कर रही हूँ। जैसे ना कहते कि एक बार काफी फिल्में तो बनती है ना, काफी फिल्म बनती है, उसको अदल बदल हो जाता है, वो डॉग के रूप में चला जाता है, और डॉग मानव के, सॉरी, आदमी के रूप में आ जाता है। उसका सोल बोल रही हूँ, ठीक है, ना कि वो बोल रही हूँ बॉडी। सोल बोल रही, जब एक दूसरे के अंदर अदला बदली हो जाती है, तब फील होता है ना। ऑफ कोर्स मूवी तो देखी होगी, कार्टून तो देखा ही होगा आपने। कहते हैं जब तक कोई उस पोजीशन पे ना हो, सामने वाली की पोजीशन में ना हो, तो कोई भी किसी के बारे में कोई भी टिप्पणी ना करे। जो आजकल लोग कहते हैं ना, जज, जो लोग करते हैं, जज करते हैं ना एक दूसरे को कि अरे इसने ही ऐसा किया होगा, तभी इसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अरे भाई, आप वो उस जगह नहीं खड़े हो जिस जगह वो खड़ा है। आप नहीं बता सकते सही है कौन गलत है। आजकल तो हम देखते हैं कि इतना खुलासा हो जाता है कि हाँ ये गलत है, तो भी लोग ऐसे पागलों की तरह घुसते हैं, ठीक है, कि उस नाम, क्या मैं क्या बोलूं, मैं समथिंग एक गाली ही है, ठीक है, उनका इतना करने के बावजूद भी लोग वहीं घुस जाते हैं। तुम तो जानते हो कि वो इंसान इतना गलत इंसान है, ठीक है, तब भी लोग उसके पास ही जाते हैं। अब जब आपको पता है कि वो भाई, देखिए, एक बुद्धि नाम की चीज होती है, कहने का बुद्धि नाम की चीज होती है, अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे, तो तभी तो मैं कह रही हूँ, तभी तो मानव जीवन का फायदा नहीं है। मानव जीवन में बुद्धि नाम की चीज होती है। अरे यार, असत्य और सत्य में डिफरेंस नहीं पता है? यही तो परमात्मा बताना चाह रहे हैं। हम कह रहे तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, तुम्हें समझ, सॉरी टू से कैमरा हिल गया। मैं कहती हूँ कुछ नहीं समझ में आता, जब तुम्हारी बुद्धि में गोबर भरा है, मैं कह रही हूँ, ठीक है।
अरे सत्य और असत्य में डिफरेंस तो समझ में आता है आपको? कौन अच्छा है, कौन बुरा है? अच्छा, लोग कहते हैं अरे कहने से क्या होता है, आजकल तो एआई से जनरेट हो जाता है। देखिए, मैं बता दूँ, जो सत्य होता है ना, वो सत्य समझ में आता है। जो असत्य होता है ना, चाहे वो एआई से जनरेट हो जाए, चाहे वो किसी और चीज़ से जनरेट हो जाए, असत्य असत्य ही रहता है। ठीक है? आजकल लोगों को जज लोग आजकल जो वही कहते हैं ना, जो जज कर रहे हो ना, ये भी कर्म में क्रिएट होता है। जब आप उस पोजीशन पे खड़े नहीं हो ना, तो आप अपना मुंह बंद रखिए। मतलब जो आप बोल रहे हैं ना, पकड़ 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 पकड़, ये एक दिन पलट के आपके ऊपर आएगा। देखिए, माफ कीजिएगा, जब मैं बोलती हूँ ना, तो मैं उसको फील करने लगी हूँ। जानते, मैंने बोला जो मैं बोलती हूँ इंट्यूशन से ही बोलती हूँ ना अपने, तो फिर वो मेरे थोड़ा दिमाग में चढ़ने लगता है, थोड़ा सा वो हो जाता है। पावर हाई कह रहे थे, थोड़ा सा गुस्सा वाला मैं इसीलिए मैं फेस से वो नहीं करती। अभी मैं फेस वाला इसलिए करती भी नहीं हूँ, क्योंकि बोलते बोलते एकदम जैसे ना कहते हैं, काली माता आने लगती है थोड़ा सा। तो माफी चाहूंगी, थोड़ा सा वॉइस एकदम एकदम। हाँ, तो यहाँ कर्म ठीक है, फैमिली ने बोला, तो यहाँ पे पार्टनर को देखना पड़ेगा। पार्टनर को देखना पड़ेगा कि मेरा कर्म बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, मेरा कर्म इनके प्रति बनता है कि नहीं बनता है। अगर तुम भाग के शादी कर लोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, ठीक है, तो भले ही तुम्हें इस जन्म में ना वो करना पड़े, मगर जो उनका दुख है, तुम्हारे माँ बाप का जो दुख होगा ना, वो अंदर अंदर जो होगा ना, उसका उसका इफेक्ट पड़ेगा तुम्हें। वो जो कर्म क्रिएट होंगे ना, उनके जो दुख, वो तुम्हें झेलने पड़ेंगे। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे ना, तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो आप कहोगे फिर ऐसा तो फिर कैसे होगा? देखिए, अगर आपका विवाह मेरे साथ लिखा है, मान लीजिए मेरे पार्टनर का विवाह मेरे साथ लिखा है, तो हम अपनी फैमिली को मनाएंगे। ठीक है, अगर फैमिली नहीं मानती है, ठीक है, कि मैं नहीं कराऊंगा, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये नहीं कराऊंगा, ये कराऊंगा, ठीक है, तो तब से जानते हैं आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कुछ नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भाग के आ जाते हैं, अरे भैया शादी कर लेते हैं, हमें माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करते क्या नहीं जानते, कर्म क्रिएट हो जाता है। आपको क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, मतलब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जो पार्टनर है उसको करना चाहिए। पार्टनर को ये करना चाहिए कि पहली बात तो आपको प्रे करनी चाहिए भगवान से, पहली बात तो माफी प्रार्थना करनी चाहिए, और एक प्रेयर करनी चाहिए। किस चीज के लिए? कि मेरी और उनकी शादी हो जाए। ठीक है, ऐसे मैं मान नहीं सकती कि अगर अगर आपने ये नहीं किया, जैसे माफी प्रार्थना, एक चीज माफी प्रार्थना और एक प्रेयर आपने ना किया, ठीक है, आप नहीं कह सकते एक साल किया नहीं हुआ, आप करेंगे, परमात्मा आपके लिए वो रास्ता खोल देगा। और फिर आप गलत नहीं होंगे, आपके कर्म गलत नहीं होंगे। गलत किसके होंगे कर्म? फैमिली के। जब तक आप माफी प्रार्थना प्रेयर नहीं करेंगे और तुरंत ही भाग के चले आएंगे किसी के पास, ठीक है, अपने सब कर्मा को विदाउट क्लियर किए, तो आप उस चीज में गलत होंगे, आपका पार्टनर गलत होगा। और वही चीज अगर मैं अपने ऊपर ले लूं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, और मैं उस पर दबाव बनाने लगी, मैंने कुछ मतलब उसको कितना है कि उस पर प्रेशर देना शुरू कर दिया, तो वहां कौन गलत हुआ? मैं गलत हूँ। और यूनिवर्स रिजल्ट में सब गलत है, मैं बता दूं, कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है। मैंने कहा ना कि कर्म सत्य और असत्य पे बेस होते हैं। ठीक है, मैं अगर सही हूं तो यूनिवर्स मेरे साथ है, अगर मेरा पार्टनर सही है तो यूनिवर्स उसके साथ है, अगर मेरे पार्टनर की फैमिली सही है तो यूनिवर्स उसके साथ है। यूनिवर्स किसी का सगा नहीं है, ठीक है, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। वो सिर्फ अगर सगा है तो सत्य का सगा है। सत्य जहां होगा परमात्मा वहां होगा। ठीक है, मैंने कार्ड निकाले थे, मुझे लग रहा था कि मुझे कार्ड की जरूरत पड़ेगी, मन पड़ी नहीं, मैं तो भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि परमात्मा सत्य का ही सगा होता है।
जहाँ सत्य होता है वहाँ परमात्मा होता है, ठीक है। तो अगर आप कहोगे मैं भले ही मानती हूँ, देखिए देखिए मैं बता दूँ, देखिए ये भी होता है ना कि जब आपका और उसका लिखा ही नहीं होता तो होता ही नहीं है, परमात्मा ही नहीं होने देता है, ठीक है। तो फिर जो आप लोग ब्लेम गेम करते हो ना, जो खुन्नस लाते हो ना, जो आप जो मुंह से गलत करते हो, बोलते हो किसी के प्रति, वो मत करो। वो चूंकि अगर आपने मान लिया आपने नहीं किया मगर उनके प्रति गुस्सा रख दिया, गुस्सा रहे, ठीक है, और उनको पूरा भला कहा, ठीक है, तो वो कर्म ही क्रिएट हो जाएगा। तो क्या करोगे आप? आपने वो काम भी नहीं किया और आपने सामने वाले को सुना भी दिया, उसके प्रति गुस्सा भी दिखा दिया, उसका तो कुछ नहीं जाएगा, बस जो क्रिएट होगा कर्म वो आपका क्रिएट होगा, ठीक है। देखिए पहली बात तो अगर मैं कह रही हूँ जब आप परमात्मा का हाथ पकड़ेंगे, देखिए यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, दिखा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं दिखाते तो थोड़ा सा वो है ना। तो जब मैंने ये पूछा था ना कि कर्म वाला, मैंने पूछा था कि लोग बोलते हैं कि आप कितने बुरे कर्म होते हैं कि आपको 10 जन्म लेने पड़ते हैं। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट हटाइए, आपको 10 जन्म नहीं लेने। पहली बात तो मैं बोल दूं, अगर आपके इतने बुरे कर्म है तो आपको मानव जीवन मिलेगा ही नहीं। मानव जीवन कोई हलवा पूरी नहीं है, ठीक है। मानव जीवन कोई हलवा पूरी नहीं है जैसे लोगों को मिल जाता है, और जो लोग ऐसे उसकी बेकदरी करते हैं ना आजकल, बेकदरी करते हैं मानव जीवन की जो मानव जीवन इतना अच्छा जीवन है कि आपको लगता है मानव जीवन है खाना, शादी करना, फिर सो जाना, अपने काम पे जाना। आपने मानव जीवन को इतना ही समझा है, मानव जीवन को आपने सिर्फ इतना ही समझा है। सुबह उठे, ब्रश किया, मंजन किया, खाना खाया, फिर अपने काम पे चले गए, काम से आए थक के, ठीक है। मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आज का जो यूथ है उसके पास इतना टाइम नहीं है। जो अच्छा यूथ है मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसके पास, क्योंकि 8-8 घंटे की नौकरी करना कोई हलवा पूरी नहीं है, थक जाता है इंसान, जानते हैं। मगर एक बात नोटिस की है आपने, 8-8 घंटे की नौकरी कर लेंगे मगर वो अपने जो रिलैक्सेशन के लिए होटल रेस्टोरेंट में जाएंगे, कभी थोड़ा पार्टी कर लेंगे, कोई इंजॉय कर लेंगे, मगर अपने उसके लिए, आराम के लिए, ठीक है। लोग कहते हैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, कहीं बाहर घूम के आते हैं, तो चले जाएंगे, शिमला चले जाएंगे, मनाली चले जाएंगे, ठीक है। आजकल यूथ यही तो करता है, क्या करता है। और आजकल मंदिर जाते हैं तो फोटो खिंचवा के आते हैं मंदिर में, मंदिर में आजकल जाते क्या है, वो करने जाते हैं, दिखावा करने जाते हैं मंदिर में आजकल। आजकल मैं भी जहाँ जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ पे कोई तो अगर टूरिस्ट आता है तो फोटो खिंचवा ले तो भैया, पता तो रहे कि हम यहाँ होके आए हैं, ऐसा ना लगे कि हम यहाँ होके नहीं आए हैं। अब आपको ये थोड़ी ना देखना कि परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, परमात्मा देख रहा है कि आप यहाँ आए, तो आपको फोटो खिंचवाने की दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। पब्लिक में आजकल लोग रील लगाएंगे कि हम यहाँ गए थे रिलैक्सेशन के लिए, ठीक है। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई मैं 8 घंटे नौकरी करके आता, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर उनसे कह दो कि हाँ आज लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तो वो टाइम निकाल लेंगे, वो टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। मानव जीवन ना इसलिए नहीं मिला, लोग कह तो नहीं हलो पूरी के लिए नहीं मिला है, काफी लोगों ने इसे तो मजाक बना दिया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने आप को काम कर लूँ, सॉरी कैमरा हिल रहा है बार बार, मैं अपने को थोड़ा काम कर लूँ फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो रीडिंग बोली टॉपिक, सॉरी। हाँ, मैंने बताया ना यहाँ पे थर्ड पार्टी पार्टनर या आप गलत नहीं होते हैं, यहाँ पे गलत होते हैं सत्य और असत्य। अगर असत्य है तो गलत है ही है। अगर मैं कह रही हूँ जबरदस्ती वो प्रेशर, अगर मान लीजिए फैमिली भी अगर प्रेशर बनाती है आपके पार्टनर के ऊपर, तो वो ईश्वर की नजर में गलत है। और फिर ईश्वर ही कहता है कि आप जाइए। ईश्वर, देखिए ये बता दें, रास्ता वही दिखाई देता है सत्य का जहाँ पे ईश्वर का हाथ होता है, ठीक है। आप चले भी जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब कह रहे हैं, देखो दो लोगों के ऊपर ईश्वर का हाथ है, देखिए दो लोग हैं, ये है फीमेल है, ये है मेल है, ठीक है।
इन पे किसका हाथ है? ईश्वर का हाथ है, डिवाइन का हाथ है, परमात्मा का हाथ है। मगर अब ये मत करो कि मतलब बिना सोचे समझे कोई स्टेप लेना बेकार बात है भाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा कार्ड के जरिए समझा देती हूँ आपको। चलिए मैं कार्ड के जरिए थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो मैं उसको क्लैरिफाई किया था ना, ठीक। देखिए, जैसे कि मान लीजिए, अब मैं कार्ड के जरिए आपको समझा रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने 3 कार्ड निकाले थे, इनको क्लैरिफाई करने के लिए 3 कार्ड निकाले। अगर टैरोट आप देखते नहीं है तो मेरा एक चैनल है सोल टैरोट 1111, मैं वहाँ टैरो रीडिंग करती हूँ, मगर मुझे इसमें भी टैरो रीडिंग करने का थोड़ा मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। पहले मैंने 3 कार्ड निकाले थे, इन 3 कार्ड को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एक कार्ड और निकाले थे। ये किस लिए निकालते ये तो मैंने बता ही दिया आपको। देखिए, अगर देखिए पहली बात तो ये आप पहले एक एक कार्ड से समझाती हूँ, ठीक है। पहले आप मान लीजिए आपके पार्टनर से आपको शादी करनी है। यहाँ से पार्टनर का ही मैं वो है, ठीक है। ये आपके पार्टनर है, समझ लीजिए आपके पार्टनर है। सिर्फ पार्टनर का ही कार्ड निकाला है मैंने, ठीक है। मान लीजिए पार्टनर अब सोच रहे हैं, क्योंकि वहां से फैमिली से मना हो गया है, दुखी है, दुखी है। अब ये सोच रहे हैं कि बंधन महसूस कर रहे हैं ना, जैसे बंधा हुआ है इंसान यहाँ, सॉरी, इंसान यहाँ बंधा हुआ है ना, ट्रैप है, मेंटल ट्रैप है। करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ? अपने पार्टनर के पास जाऊँ, अपने लवर के पास जाऊँ कि अपने फैमिली के पास जाऊँ? आपका पार्टनर सोच रहा है, तो अब ये बंधा हुआ महसूस कर रहा है। अब ये दिक्कत है कि कहाँ जाऊँ? 2 रास्ते हैं, एक फैमिली की तरफ जा रहे हैं, एक जा रहे हैं लवर की तरफ। अब जाऊँ कहाँ? ठीक है? अब जाऊँ कहाँ? तो यूनिवर्स क्या कहता है? ग्राउंडेड। देखिए पहले ये कार्ड है, तो एक ग्राउंडेड का भी कार्ड है। आपको ग्राउंडेड रहना है, देखिए आपको सोच समझ के कार्य करना है, जैसे मैंने आपसे कहा। आपको परमात्मा में बिलीव करना है, ठीक है। अगर आपने, कहते हैं ना, अगर आपने सत्य का मार्ग चुना, आप ग्राउंडेड रहे, आपने सच्चाई का साथ दिया, तो यूनिवर्स आपको क्या देंगे? यूनिवर्स आपको खुद देंगे वही जो आप मांग रहे हो, अपनी लवर। अगर यूनिवर्स को लगेगा कि आपके लिए, सॉरी बार बार कार्ड उल्टा कर दूँ, यूनिवर्स को लगेगा आपके लिए आपकी पार्टनर सही है या गलत है, मतलब जिससे आप शादी करना चाहते हैं गलत है या सही है। अगर आप परमात्मा का हाथ पकड़ते हैं तो ऑल जर्नी में, जब से आप अवेकन प्रोसेस में जाते हैं, अवेकन प्रोसेस में ये है कि सत्य का मार्ग भी चुनना, भगवान पे विश्वास भी रखना, और दूसरों को क्षति ना पहुंचाना, मतलब दूसरों को कष्ट ना पहुंचाना, ठीक है। ये 3 चीज अपनी लाइफ में समझ लीजिए। पहली बात तो दूसरों को कष्ट पहुंचा के अपने आप को खुशी कभी नहीं मिलती है। ग्राउंडेड रहिए, आपके पास जितना भी धन पैसा आ जाए, ठीक है, उसका अहंकार, ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। एंड देन तीसरा कि आपको हर किसी को वेलकम नहीं करना है। जो आपके लिए सही है उसका वेलकम, जो आपके लिए सही नहीं है उसको आपको बाउंड्रीज निर्धारित करनी है। आपको अपने आसपास बाउंड्रीज निर्धारित करनी है। अगर आप चाहें तो परमात्मा का साथ ही लेना है, और जब आप परमात्मा का साथ लेंगे तो परमात्मा आपको देंगे खुद। अगर आप सही होंगे तो खुद देंगे ब्लेसिंग। ब्लेसिंग के रूप में क्या देंगे? आपके पार्टनर को। अगर आप और आपके पार्टनर सही हैं, सत्य के मार्ग पे हैं, कि हाँ हम किसी का दिल दुखा के अपना घर नहीं बसा सकते, ठीक है, तो परमात्मा आपको खुद दे देंगे जब आप परमात्मा का हाथ पकड़ेंगे। फिर क्या? फिर जो आप चाहते हैं, आपकी मैरिज, एक सक्सेसफुल लाइफ, स्टेबिलिटी, विश फुलफिलमेंट, मतलब जो जो आपने चाहा वो आपको मिलेगा, विदाउट सेक्रीफाइस द फैमिली, विदाउट सेक्रीफाइस द लवर। मतलब ना फैमिली जाएगी, ना तो आपका पार्टनर जिससे आप प्यार करते हैं ना वो जाएगा। अगर आप सत्य के मार्ग में हैं तो आपका कभी भी कुछ भी आपसे छूट नहीं सकता है। हाँ भगवान नहीं, देखिए मैं कह छूट नहीं सकता, मगर ये जान लीजिए, जब आप परमात्मा के साथ होते हैं तो भगवान कोई बेकार चीज को, मतलब आप कहते हैं ना, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है उसको भी नहीं आने देते हैं आपके पास।
ठीक है, वो जगह अगर आपकी जिंदगी के लिए सही नहीं है तो उसको भी नहीं आने देते हैं। ये मत सोचिएगा यार ये तो मुझे चाहिए था, मिला क्यों नहीं, मिला क्यों नहीं। भगवान परमात्मा आपको वो चीज भी नहीं देते हैं जो आपके लिए हानिकारक होती है, कष्टदायक होती है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो चीज भी आपको परमात्मा नहीं देते हैं। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं, जैसे आप यही ना देखिए, यही कार्ड है। अगर मान लीजिए आपने कुछ मांगा परमात्मा से, परमात्मा मुझे चाहिए, अगर परमात्मा को लगा कि आपके लिए सही नहीं है, मान लीजिए मैं बात करूँ अपनी, मैं हूं उनकी पार्टनर, मैं सही नहीं हूँ, ठीक है, मेरे भले ही मैंने अपने पार्टनर को ना दिखाई हूँ अपनी चालाकी, भले ही मैं उनके सामने मीठा मीठा बन रही हूँ, गुड़ की तरह बन रही हूँ, उनको परमात्मा तो देख रहे हैं मेरी चालाकी। वो कैसे दे देंगे, वो कैसे दे देंगे मेरे पार्टनर को, अगर मेरा पार्टनर सच्चा है और मैं चालाक हूँ बहुत, ठीक है, भले ही मैंने अपने पार्टनर को अपना चालाक वाला रूप, अपना रौद्र रूप, नार्सिसिस्ट वाला रूप ना दिखाया हो, मगर परमात्मा तो सब रूप देखते हैं सबके, कि नहीं देखते हैं। और जब जब वो बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, वो जब तुम्हारी स्पेस में वो किसी गलत चीज को नहीं आने देंगे, तब तुम क्या करोगे, तब तुम करोगे इग्नोर। जो परमात्मा तुम्हें देना चाहते हैं, जो तुम्हें परमात्मा देना चाहते हैं ब्लेसिंग के रूप में, ठीक है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही है, जो तुम्हारी स्टेबिलिटी के लिए सही है, जो तुम्हारी विश फुलफिलमेंट जो तुम चाहते हो उसके लिए सही है, तुम्हारे पीस के लिए सही है, मेंटल पीस के लिए सही है, फिर तुमको लगेगा, जानते हो ये इस इस मोड पे जानते हो तुमको कब फील होगा। ये देख लो, तुम दो कार्ड है बता रही है, तो फैमिली का कार्ड है, मैरिज वैरिज का कार्ड है। इस देखो, इस मोड में जो बैठा है ये कितना बोरिंग सा बैठा है, ये इग्नोर कर रहा है, बताओ परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट इग्नोर कर रहा है ये। और यहाँ पे देखो, जैसे कि ना एक राजा राजा की तरह बैठे, विश फुलफिलमेंट पूरी हो रही है हर चीज की, चाहे वो अबेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब ऑल जिंदगी में जो जो चीज चाहिए होती है इंसान को, उससे बताइए, आप बताइए। देखिए, परमात्मा कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, ठीक है, मगर परमात्मा ये भी नहीं चाहता कि मेरा जो बच्चा है, मेरा जो प्यारा सा बच्चा है, जिसको जो हमेशा सत्य के मार्ग पे चलता है, उसे एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं है अभी। मैं एक सिंपल वर्ड में बताइए, आप मान लीजिए मैं हूं, मैं किसी एक लड़के से मिली, अभी मिले हुए मुझे 1 महीना हुआ है, ठीक है, और 1 महीने में जैसे नहीं कोई चाशनी घोल रहा है भाई, इतना जैसे कि अब मुझे ऐसा लगा कि इससे बढ़िया तो कोई मिल ही नहीं सकता। और जानते हैं, जब हम लोग कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हम लोग को नहीं करना चाहिए, मान लीजिए मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जो एक तो पहली बात तो समाज के विरुद्ध होता है, एक परमात्मा के विरुद्ध भी होता है ये सब, ठीक है, और मैंने कर लिया। और फिर जब जो पर्दा हटता है ना, वो पर्दा हटने के बाद लगता है कि यार मैंने क्या किया, यार मुझे तो ऐसा करना ही चाहिए था। फिर आप जाते हैं भगवान के मंदिर, जो आजकल वो हुआ है ना, मैं बताती हूँ, कोई लड़का किसी को डिच कर दे, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, फिर वो उनका जो एक सडन चेंज होता है, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो जाते एक भगवान के भक्त हो जाते हैं एक तरह से। तो जाना कहाँ पड़ता है, रियलिटी क्या है, जाना आपको कहाँ है, अपने भगवान के पास से तो जाना है ना, परमात्मा के पास तो जाओगे ना आप। जब कहते हैं ना परमात्मा पहले तो 2 तरह से आपकी रक्षा करता है। पहली बात तो वो आपके पास, अगर आप परमात्मा के प्यारे हो, आपने परमात्मा का हाथ, चाहे कोई भी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे वो आपके साथ बुरी क्यों ना हो, ठीक है, अगर आप परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ते हो ना, पकड़े रहते हो, चाहे वो अच्छाई में पकड़ो हो, चाहे बुराई में पकड़ो, ठीक है, तो यार तो परमात्मा अपने प्यारे बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होने देता। भले ही अगर गलत है तो उसको कर, सही करने का भी वो है, परमात्मा में इतनी शक्ति है, परमात्मा में वो सही भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए कहते कर्म, आप यहाँ पे ना तो अपनी फैमिली के कर्म को वो कर सकते हो, सत्य और सत्य में कैलकुलेट कर सकते हो, ना तो अपने पार्टनर के कर्म को सत्य और असत्य में कैलकुलेट कर सकते हो, ना तो अपने कर सकते हो सत्य असत्य में। कर कौन सकता है, परमात्मा कर सकते हैं।
जब परमात्मा ही सब देख सकते हैं, सत्य और असत्य क्या है, तो आपको परमात्मा में बिलीव करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आपके जो भी परमात्मा है, सबके परमात्मा सबके धर्म के हिसाब से अलग अलग है, तो आपके जो परमात्मा है आपको उन पे बिलीव करना चाहिए। जब आप अपने परमात्मा में बिलीव करेंगे तो आप जो कहते हैं ना कि अरे ये मैं अपनी फैमिली को छोड़ के चला जाऊंगा, इसके पास चला आऊंगा, तो वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो कर्म क्रिएट आपके नए कर्म क्रिएट होने ही नहीं देंगे परमात्मा। भले आप 2 सेकंड के लिए हाथ पकड़ लेंगे, मगर अगर वो चीज अच्छी नहीं है परमात्मा उसको अलग भी कर देते हैं। फिर आप मोड पे इस मोड पे आ जाते हैं, एक तो लॉस वाले मोड होता है ना, इमोशनल पेन, जैसे लग रहा है कि जान निकल गई है, खाना है, फैमिली है, ठीक है, दान पुण्य करना नहीं है, मगर जैसे कि ना लव चला जाता है आजकल यार, लव नहीं है तो कुछ नहीं है, लव नहीं तो कुछ नहीं है आजकल लोगों के लिए। तो अब मैं क्या बोलूं, लव नहीं है तो कुछ नहीं है लोगों के लिए, ऐसा नहीं है बेटा। आपने देखा नहीं है अच्छे अच्छे लोग अपना सांसारिक जीवन छोड़ के आध्यात्मिक जीवन में गए, और मैं कभी भी अपनी वीडियो में ये नहीं कहती हूँ कि आप संसारिक जीवन को छोड़ के अध्यात्म में जाइए, कभी नहीं कहती हूँ। मैं सिर्फ कर्म से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ अवेयरनेस के लिए। मैं यूनिवर्स की नज़रों में जो यूनिवर्स मुझे गाइड करता है मैं उसके हिसाब से ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। इसलिए आप ये डिसाइड नहीं करते थे, डिसाइड सॉरी, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगर हम दोनों प्यार करते हैं तो मेरी फैमिली ही गलत है, और फैमिली ये डिसाइड नहीं कर सकती कि अगर मेरा लड़का या मेरी लड़की किसी से प्यार करते हैं तो वो दोनों गलत हों। सबके कर्म अलग अलग होते हैं, ठीक है। आप अगर सत्य के मार्ग पे हो तो वो कर्म कभी भी गलत नहीं हो सकते। अगर आप सत्य के मार्ग पे हो तो वो कर्म कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो इस कार्ड से भी आपको समझ में आ गया होगा। एक कार्ड और लूंगी, अगर ईश्वर तुम्हें आपको और कुछ बताना चाहते होंगे तो मैं बता दूंगी, अगर ईश्वर आपको और कुछ बताना चाहते हैं तो। देखिए, जो 2 कार्ड आए हैं ना, ये बता रहे हैं अगर आपके कर्म, देखिए मैं 2 कार्ड को अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, जो मुझे इंट्यूशन फील होती है मैं वही कार्ड, देखिए कार्ड चाहे जो भी कह दूँ सबका इंटरप्रिटेशन, सॉरी क्या बोल रहे हैं, इंटर जो भी हो थोड़ा तो मैं भी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मेरा भी। देखिए कार्ड का इंटरप्रिटेशन जो भी हो, ठीक है, मगर जो मेरा इंट्यूशन बोलता है, जो परमात्मा मुझसे कहना चाहते हैं मैं वही आपको बोलूंगी। 2 कार्ड मैंने और निकाले परमात्मा कहने पे। एक ये है आपको स्ट्रगल, चाहे वो स्ट्रगल जिस चीज में हो, किसी तरह का लैक मतलब कमी, ठीक है, ये कमी किसी भी चीज में हो, पहले ये निकला था फिर ये निकला था, तो मैंने परमात्मा से पूछा था कि क्लैरिफाई कीजिए ये कार्ड क्यों आया है। अगर आप, ये है प्लानिंग विजन, ठीक है, एक प्लानिंग विजन का कार्ड है। ये जो कार्ड है उसका मतलब मैं बता रही हूँ, जो मेरा मतलब है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं, अगर आप सत्य के मार्ग पे चलेंगे, प्लानिंग मतलब सोच समझ के चलना, अपने जीवन में सोच समझ के, प्लानिंग क्या होती है, योजना होती है, हम लोग योजना जो बनाते हैं वो सोच समझ के तो बनाते हैं ना। तो ईश्वर कह रहा है अगर आप सोच समझ के कदम रखेंगे अपने जीवन में, ठीक है, सच्चाई के साथ चलेंगे, अगर आप, देखिए 2 चीजें हैं,
एक है सच्चाई, सच्चाई का आपने हाथ पकड़ा है, ठीक है, दो दो बॉन्ड्स हैं, आपने जिसका इनकी जिसको पकड़ा है, बॉन्ड्स को पकड़ा है, वो सच्चाई का मार्ग है, ठीक है, और जो पीछे खड़ा है वो असत्य का मार्ग है। आप जिस मार्ग को चुनेंगे, मान लीजिए आपने सच्चाई का मार्ग चुना तो ठीक है, अगर आपने सत्य का मार्ग चुना तो एक ना एक दिन आपकी ये हालत हो जाएगी, एक स्ट्रगल, और आप एक कमी जैसा महसूस करेंगे, ठीक है। अगर आप सोच समझ के आपको क्या कर्म करने हैं, आपने ये सही, आपके कर्म सही है या गलत हैं, अगर आप सोच समझ के काम नहीं करेंगे ना, तो ईश्वर ने बता दिया कि लोगों को लगता है कुछ नहीं बहुत कुछ होता है, ठीक है। कर्म से बहुत कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ इधर से इधर है ना, इधर भी हो जाती है। आप अगर आपकी लाइफ इधर है तो इधर भी हो जाती है, आपके कर्म से, आपके कर्म से आप अपनी लाइफ को इधर से इधर भी कर सकते हैं। आप अगर आपके कर्म जैसे है वैसा, जैसे कहते हैं ना कि जो बोओगे वो काटोगे, तो वही हिसाब है। आप जो बोएंगे आप वही काटेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में अब कंक्लूजन ये है कि थर्ड पार्टी चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आप या तो आपके पार्टनर की वाइफ या हस्बैंड हो, इनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सत्य के मार्ग में हैं, अगर वो चीज आपके उसमें लिखी है, मतलब डेस्टिनी में लिखी है, तो वो परमात्मा आपको खुद ही दे देंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि भैया परमात्मा ने, मैंने बोल दिया परमात्मा दे देंगे तो आप बस ऐसे ही बैठ जाएं। किस मोड पे बैठ जाए, ये वाले मोड पे बैठ जाए, नो रिसीविंग मोड, ठीक है, नो रिसीविंग मोड, नो रिसीविंग मोड। और दूसरा है कि कुछ करने ना करने का, मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लूंगा ही नहीं, मतलब मैं हाथ बढ़ाऊंगा ही नहीं, मतलब कहते हैं कर्म करूंगा ही नहीं। आप कह सकते हैं मैं कर्म करूंगा ना, तो आप ये भूल जाइए। अगर आपको उस चीज को लेना भी है तो उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा, मगर ये कर्म सत्य की तरफ हो तो ज्यादा अच्छा है, असत्य के ना हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अगर आपको नए कर्म क्रिएट करने हैं तो आप भले ही करें, मगर अगर आपको नए कर्म क्रिएट नहीं करने हैं तो कृपया करके डिवाइन पे भरोसा रखिए, अपने कर्म सत्य की तरफ चलाते हैं, ठीक है। अगर वो चीज आपकी डेस्टिनी में लिखी है तो वो जरूर मिलेगी आपको। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में कि अगर आपको वो चीज नहीं मिली और दूसरी चीज मिली उससे आप नाखुश होंगे। अगर आप नाखुश होंगे तो ये क्या है, अगर आप नाखुश होंगे तो ये क्या है, आप एक तरफ से तो लेना नहीं चाह रहे थे, आप ना रिसीविंग मोड था, ना तो कर्म करने का मोड है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया, फैमिली अबेंडेंस, मतलब कहते हैं ना शांति वाली पीसफुल लाइफ, ये पीसफुल लाइफ कहाँ से आ गई, ये पीसफुल लाइफ कहाँ से आ गई आपकी। आई होप आपने मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट समझा होगा। यहाँ सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, आपके पार्टनर, आप, ठीक है, ये सब कुछ नहीं होता है, ऑल द बेस्ट ऑफ कर्म्स। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, भले ही अगर आपने मान लीजिए कुछ आपने आप बर्थ हुए, बर्थ में मान लीजिए जब तक आपकी समझ आई आपने कुछ कर्म गंदे किए कर दिए, तो उसकी एक माफी प्रार्थना भी होती है, आप करते जाइए, जो कर्म आपने किए वो काट लीजिएगा, वो ऐसा नहीं कि आपको मिट जाएंगे, मैं नहीं कह रही मिट जाएंगे, धुल जाएंगे, वो मिटते भी नहीं धुलते भी नहीं, बट ये है कि आपको उसको झेलने के लिए शक्ति मिलती है। तो आप जैसे कि ना कहते हैं ना लोग कि कहते कि हाँ, भगवान का जो प्रेयर होती है, प्रेयर करने से और परमात्मा का नाम जाप करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जब आपका मान लीजिए आपको लगनी थी, आपका एक हाथ कटना था, एक्सीडेंट में आपका एक हाथ कटना था, ठीक है, और मान लीजिए आपने नाम जाप किया, 100 किया, 1000 किया, 12,000 किया एक्सीडेंट होने से पहले, ठीक है, तो अगर जहाँ आपका एक हाथ कटना था वहाँ आपकी एक उंगली कटती है, और पहली बात तो वो जो दर्द सहने की ना हिम्मत मिल जाती है, हिम्मत मिलती है। लोग कहते हैं ये बकवास है, कभी आप कहते हैं ना
कहते हैं वो वही समझ सकता है जो वो उस पोजीशन पे खड़ा हो। अगर देखिए किसी का दर्द तब तक कोई नहीं समझ सकता जब तक वो उस पोजीशन पे खड़ा ना हो। ये रियलिटी है। ठीक है, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब बस ये अगली लास्ट वीडियो होगी, वो होगी पहली बात तो आपका पार्टनर, आप और ये जो और अनमैरिड वाला होगा, ठीक है, उसमें बताऊंगी उसके क्या कर्म क्रिएट हो सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। और अपना यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।